पंजाब हुकूमत 2026 में रमज़ान के दौरान इमदाद देने के तरीके में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये नया डिजिटल रिलीफ मंसूबा आखिर है क्या और ये लाखों खानदानों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। देखिए, रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बहुत से घरानों पर इस महीने में माली बोझ भी काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी चैलेंज को देखते हुए पंजाब हुकूमत पुराने निज़ाम से हटकर एक नया तरीका अपना रही है। यानी अब राशन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक नए डिजिटल मॉडल के ज़रिए लोगों को इज्जत और आसानी के साथ मदद पहुंचाई जाएगी। तो हुकूमत का ये नया हल क्या है? अच्छा, इसका नाम है निगहबान रमज़ान मंसूबा 2026। आइए इसके बारे में थोड़ा तफसील से जानते हैं। बुनियादी तौर पर यह पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिसका मकसद सिर्फ एक है: सूबे के सबसे ज्यादा मुस्तहक और गरीब घरानों तक बराह रास्त माली मदद पहुंचाना, वो भी एक डिजिटल कार्ड के जरिए। और इस पैकेज की सबसे खास बात यह है कि हर अहले खानदान को 10,000 रुपए की नकद इमदाद दी जाएगी। ये कोई छोटा मोटा मंसूबा नहीं है, इसका दायरा कार बहुत वसी है। अंदाजा है कि इससे तकरीबन 42 लाख खानदानों को फायदा पहुंचेगा। और जाहिर है इतने बड़े मंसूबे के लिए एक बहुत बड़ा बजट भी रखा गया है, जो कि 47 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि इस इमदाद के लिए अहल कौन है। हुकूमत ने इसके लिए कुछ बहुत वाज़ेह शराइत रखी हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि मदद सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जो वाकई इसके हकदार हैं। तो अहलियत की शराइत क्या हैं? पहली शर्त यह कि माहाना आमदनी 60,000 रुपए से कम हो। दूसरी, गुर्बत का स्कोर यानी PMT स्कोर 30 से 35 के दरमियान हो। इसके अलावा पंजाब का मुस्तकिल रहायशी होना भी लाजमी है। और हाँ, सरकारी मुलाजमीन या जिनके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है वो इसके अहल नहीं होंगे। तो अगर कोई समझता है कि वो इन शराइत पर पूरा उतरता है तो वो अपनी अहलियत कैसे चेक कर सकता है? अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने यह काम बहुत ही आसान कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक SMS से काम हो जाएगा। तरीका बहुत ही सादा है। अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेज में जाएं, अपना 13 हिंसों वाला शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर किसी डैश के टाइप करें और इसे 8070 पर भेज दें, बस। लेकिन अगर कोई SMS नहीं करना चाहता तो और भी ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन PSER पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं, सरकारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या फिर अपने करीबी खिदमत मरकज़ जा सकते हैं। चलें, एक बार जब आपकी अहलियत की तस्दीक हो गई तो अगला मरहला है इमदाद वसूल करने का। इस पूरे नए सिस्टम की बुनियाद निगहबान कार्ड पर है। यह बिल्कुल किसी भी बैंक की ATM या डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। और ये कार्ड हासिल करना भी बहुत आसान है। ये कार्ड खुद आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद आप ये कार्ड लेकर किसी भी मुताल्लिका बैंक के ATM से या फिर HPL कनेक्ट जैसे बैंकिंग एजेंट के पास जाकर अपने 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो इस सब का मकसद क्या है? जैसा कि वज़ीर आला ने खुद कहा, मकसद ये है कि लोगों को इज्जत से इमदाद मिले, ताकि किसी भी मुस्तहिक शख्स को लंबी कतारों में खड़े होकर खारी न काटनी पड़े। ये निगहबान मंसूबा सिर्फ एक अकेला इकदाम नहीं है, बल्कि ये हुकूमत की रमज़ान के लिए एक बड़ी रिलीफ हिकमत अमली का हिस्सा है। आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ हम सरकारी बजट की दस्तावीज़ देख रहे हैं और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि रमज़ान पैकेज हुकूमत के टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्रामों का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। यानी नगद इमदाद के साथ साथ हुकूमत सस्ते रमज़ान बाजार भी लगा रही है, जहां चीज़ें 25 से 30% सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा मुनाफाखोरी को रोकने और मुफ्त इफ्तार का इंतज़ाम भी इस प्लान का हिस्सा है। तो ये पूरा डिजिटल सिस्टम एक बहुत बड़ी तब्दीली है और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि क्या इमदाद देने का ये नया डिजिटल और बावकार तरीका पाकिस्तान में समाजी बहबूद के प्रोग्रामों का मुस्तकबिल बन सकता है।